अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इंडिया और इंग्लैंड के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया, T20 का भी और वनडे का भी। उसके अलावा आपके भाई की प्रिडिक्शन एक दफ़ा फिर से ठीक हो गई है। वैसे पाकिस्तानियों के खिलाफ ज़्यादा प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं बंदे को पहले ही पता होता है कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक दफ़ा फिर से मैं पूरी पाकिस्तानी नेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि हम फिर से मैच हार गए। 200 का ऑलमोस्ट टारगेट था और हम जो है वो 113 रन से मैच हार चुके हैं। उस पर ही बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लूँ इंडिया और इंग्लैंड की T20 सीरीज के जो स्क्वाड की, तो भाईजान जो है सुरेश अय्यर कैप्टन है, तिलक वर्मा है, उसके अलावा अभिषेक शर्मा है और वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है, ये इनका बैटिंग लाइनअप है, ये इनकी बैटिंग लाइनअप है। उसके अलावा विकेट कीपर में संजू सैमसन और ईशान किशन मौजूद है। ऑलराउंडर में नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे मौजूद है। मुझे हार्दिक पांड्या का ना होना बहुत हैरानी लगी कि क्यों नहीं है, होना चाहिए था बट पता नहीं क्यों, शायद इंजरी होगी जिस वजह से ये नहीं है। उसके अलावा बॉलर्स में इनके पास रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज और जो है वो हर्षित राणा। वो तो दोनों में ये हर्षित राणा कंसिस्टेंट है। राणा साहब हमारे यहाँ फ़हीम साहब कंसिस्टेंट है, फ़हीम अशरफ राणा, यहाँ हर्षित राणा, दोनों कंसिस्टेंट है। खैर अच्छा, पता नहीं राणा लोगों की किस्मत को ज़्यादा ही अच्छी होती होगी जिस वजह से वो हर जगह ही मौजूद होते हैं। वनडे में भी मौजूद है हर्षित राणा, T20 में ही मौजूद है। काश ऐसी किस्मत सब लेके पैदा हो तो क्या ही बात है। खैर अच्छा, तो ये है कि हर्षित राणा मौजूद है, अर्शदीप सिंह मौजूद है। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती का ये है कि वो शायद रूल्ड आउट हो गया इंग्लैंड की सीरीज से इंजरी की वजह से। ये कंफर्म नहीं है, आगे जाके मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कंफर्म भी कर दूंगा। ठीक है, और जो है वो प्रिंस यादव मौजूद है। वनडे के स्क्वाड की बात कर लूं तो शुभमन गिल कैप्टन है, सुरेश अय्यर वाइस कैप्टन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली वो तो कंसिस्टेंट रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि ये लोग जो है अच्छी परफॉर्मेंसेस दें और वर्ल्ड कप में तबाही मचाएं। खैर अच्छा, KL राहुल विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर, ठीक है, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, उसके अलावा कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, उसके अलावा जो है वो गुरनूर बाबर, खैर ठीक है, और आपका प्रसिद्ध कृष्णा। ये अब प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो एक अच्छा फास्ट बॉलर है, अभी शायद 5 भी लिया है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो ये कि एक अच्छा एडिशन है इंडिया के लिए, एक अच्छा पेसर है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। ठीक है, ये तो स्क्वाड हो गया। उसके अलावा अब मैं बताता हूँ कि असल कहानी हुई क्या जनाब। हुआ ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच था, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान हार जाएगा और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, एक दफा पाकिस्तान फिर से हार गए। Skywards should be simple, and Beth Mooney has been in the walls this evening, but she'll be very grateful of a simple catch to remove. He started well, pulled exceptionally well until edged through to Mooney, and that is the game. Comfortable win to Australia, a very big win indeed by 113 runs. 4-0 हम हार चुके हैं। पहला मैच जो हम इंडिया से हारे हैं, दूसरा बांग्लादेश से हार गए। ठीक है, अभी तक वुमेन्स में बांग्लादेश से नहीं हारे थे, तारीख में पहली दफा वो भी हार गए। ठीक है, तीसरा मैच जो हम अफ्रीका से हारे और चौथा मैच जो है जनाब हम इनसे हार गए, ऑस्ट्रेलिया वालों से। इनसे वैसे एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता था कि जब इतनी छोटी छोटी टीमों से हार गए तो उनसे तो हारना कंफर्म ही था। ठीक है, सो अब मैं ये देख रहा था कि आपको 200 चेज करना है, तो 200 चेज करने के लिए आपकी कोई स्ट्रैटेजी, कोई मैनेजमेंट का प्लान कुछ होता होगा, कोई कैप्टनसी, कुछ नहीं है। तो फिर तुम लोग बैठे किस लिए? सिर्फ पार्टियां करने के लिए और तिक्के फोड़ने के लिए। जब आपको पता है कि 200 चेज करना है तो पार्टनरशिप नाम की भी तो कोई चीज होती है भाई। आपका टॉप ऑर्डर वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा है, सही है, आपने लगातार एक ही टॉप ऑर्डर 4 मैचेस में खिला रखा है। गुलफिरोजा, ठीक है, गुलफिरोजा, सायरा जबीन और आपकी जो एक और है क्या कहते हैं या जो भी नाम है उस बंदी का, 3 लोगों को आपने कंसिस्टेंटली खिलाया हुआ है। तो आपको जब पता है कि ये परफॉर्म कर नहीं रहे तो आप ये कैसे कह सकते हो? आप फिर कैसे इन तीनों को खिला सकते हो और कंसिस्टेंटली 4 मैचेस में खिला सकते हो? ये कैसे पॉसिबल है? आपको 200 चेज करना है तो कोई पार्टनरशिप नाम की भी तो चीज होती होगी ना। अच्छा, मैं एक चीज सुन रहा था अभी, आप कह रहे हैं, वाबरा साहब कह रहे हैं या जो उनकी मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि लड़कियां ग्रुपिंग कर रही हैं। असर मेरा सवाल ये है कि ये ग्रुपिंग तभी होती है जब मैच हार जाते हैं।
आप मैच जब खेल रहे होते हैं तब पता नहीं लगता कि ये ग्रुपिंग कर रही है। तो अगर ग्रुपिंग कर रही है तो फिर मैच खिला क्यों रहे हो? और अगर मैच खिला रही है, आप ग्रुपिंग भी कर रही हैं, अजीब ही कोई मैनेजमेंट है भाई। आप, मुझे सवाल सिर्फ इतना सा सवाल है मेरा कि अगर तो ये ग्रुपिंग कर रही हैं तो ये मैच खेल क्यों रही हैं? और अगर ये मैच खेल रही हैं तो फिर परफॉर्मेंस कहाँ है? और एक ही टॉप ऑर्डर आप 3 मैचेस में 4 मैचेस में कैसे खिला सकते हो? ऊपर से आपकी फातिमा सना ने 45 रन खाए 4 ओवर में, 1 विकेट लिए उन्होंने। दियाना बेग ने जो है वो 2 ओवर में 30 रन खाए, कोई विकेट नहीं है। आपके सारे ही बॉलर पिटे हैं। ऊपर से जो इनकी पापा की परी है, वैसे उसका नाम परी अली करके कुछ नाम है, लेकिन हम उसको पापा की परी कहते थे। पापा की परी ने कोई 71 रन ठोकनी है, अब वो ऑलमोस्ट 200 चला गया। ठीक है, सो जब आपकी ये गलतियां हैं, आपको ये पता है, और जब आपकी तिक्के फोड़ने वाली मैनेजमेंट है ना, तो फिर आप कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आप जीतोगे। कभी भी नहीं जीत सकते। खैर, बस अल्लाह ही मालिक इस टीम का, हम क्या कह सकते हैं। जिस टीम का हेड कोच वाब रियाज साहब हो, उसका तो फिर अल्लाह ही मालिक है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हर बॉलर अच्छा कप्तान नहीं होता, ग्रेट बॉलर कभी ग्रेट कैप्टन नहीं होता, ग्रेट बैट्समैन जो है ना वो ग्रेट कैप्टन नहीं होता। इसी तरह ग्रेट बॉलर ग्रेट हेड कोच नहीं होता, और ना ग्रेट बैट्समैन ग्रेट हेड कोच होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आप वहाब रियाज साहब जब अभी पाकिस्तान टीम के साथ थे तब भी उन्होंने रेड मार के रख दी पाकिस्तान टीम की, अभी ये वुमेन टीम के साथ हैं तब भी इन्होंने रेड मार के रख दी है। तो फिर भाई, जब आपने एक बंदे की परफॉर्मेंस देख ली कि वो किसी काम करी है, और दुनिया की वाहिद बोर्ड है जो बंदे की परफॉर्मेंस कोई नहीं है उसको डिमोट करने की जगह प्रोमोट करे जा रहे हो और टीम के रेड मारे जा रहे हो। सर अल्लाह ही मालिक इन लड़कियों का, इनका तो कारनामे बस हम देखे जा रहे हैं और जलील हुए जा रहे हैं दुनिया में। हमारे लड़के भी यही करते हैं, लड़कियां भी यही करते हैं, डिफरेंस कोई नहीं है। खैर, आज की वीडियो के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।